नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। बिहार में अब पोस्टर वार चालू हो चुका है। अब मैं अभी राजद कार्यालय के पास हूँ। आप देख सकते हैं पोस्टर यहाँ पे लग चुका है राजद कार्यालय के पास। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसानों की हालत पर अति प्रसन्न। एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री साहब है। दोनों का हंसता हुआ चेहरा है और एक तरफ आज का कृषि है और दूसरे तरफ तीनों काला कृषि कानून और उसके पीछे दो बंदे हैं जो कि बैल बने हुए हैं और एक सेठ को दर्शाया गया है। तो आइए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं हम। सर, आज पोस्टर लगा हुआ इस पर एक कला संस्कृति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल की बिहार इकाई ने जो 3 काले कानून के बाद जो देश के किसानों की बदहाली है उसका एक तस्वीर जागता जीता उदाहरण है। ये प्रकट करती है भावना कि इस देश के अंदर में किसानों की बदहाली किस रूप में है। जो किसान अपने उत्पादन का वास्तविक मूल्य आसानी से प्राप्त करता था, आज कहीं न कहीं धन्ना सेठों के हाथ गुलाम है। जो कृषक जो स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे, आज वो कृषि कैसे करेंगे? ये सूट बूट वाले लोग उन पर कोड़ों का प्रहार करके उनकी स्वतंत्रता को कहीं न कहीं छीनेंगे और अपने अधीन कर करके गुलाम करने की कोशिश करेंगे। किसान विचार कर रहा है ना, किसान कह रहा है कब लौटेगी वो दिन, कब आएगी बेहतर सरकार जो किसानों के हितों में काम करेगी। ये देश किसानों का देश है और जब किसानहीन अन्नदाता जब कहीं न कहीं आप कष्ट में होगा तो देश कष्ट में होगा। देश का सर्वांगीण विकास अर्थव्यवस्था अगर टिकी हुई है तो किसानों की मेहनत पर टिकी हुई है। इसलिए मेरा मत साफ है कि 3 जो काले कृषि कानून हैं लागू होने के बाद देश का किसान कहीं न कहीं बेचैन है, त्राह रहा है अपनी बातों को लेकर के। सालों से साल बीतने जा रहे हैं, 10 महीना हो गया सर, पर अभी भी सरकार जा रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी को। वक्त किससे है? अभिनेत्रियों से, अभिनेताओं से मिलने का, सेल्फी खिंचाने का। किसान से कोई उनको मतलब नहीं, क्योंकि ये सरकार 4 गुजराती इस देश को चला रहा है, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। बाकी देश जहां जाना है जहां जा रहा है। देश को कौन पूछ रहा है? किसान को कौन पूछ रहा है? छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे लोग कहीं न कहीं लाचार और बेबस। बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल सारी कीमतें सर चढ़ के बोल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के बावजूद भी 3 गुने पर, इस देश के अंदर में 4 गुने पर डीजल और पेट्रोल बेचे जा रहे हैं। गृहिणियां कहीं न कहीं आग की तपिश से आज झुलसी हुई जा रही है। 1000 कीमत लगभग हो गया गैस सिलेंडर का। 200 रुपये पार कड़वा तेल। कैसे चलेगा बेरोजगारों का काम? कैसे चलेगा किसानों का, गरीबों का? ये सारा कहीं न कहीं देश को धन्ना सेठों के हाथे गुलाम करने की इनकी जो साजिश है उस पर सबको विचार करना पड़ेगा। किसान जब तक खुशहाल नहीं रहेगा, अन्नदाता जब तक खुशहाल नहीं रहेगा, अन्नदाता ही इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रीढ़ है। उस रीढ़ को तोड़ने की जो साजिश है वर्तमान हुकूमत की, उसको कहीं न कहीं एक बार विचार करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी बिहार में सारे आप हमारा जो कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ थी समाप्त कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया। कहाँ कोल्ड चेन है जहाँ पर सब्जी का भंडारण है? पैकार के हाथों में औने पौने भाव में बेचने के लिए मजबूर है। उनकी वास्तविक मूल्य नहीं मिलते हैं। उत्पादन जब हो जाता है, किसान, याद करिए आप लोग पत्रकार हैं, याद करिए वैशाली का जिला, याद करिए समस्तीपुर का जिला, जहां गोभी को किसानों ने जोत दिया था इसलिए कि वास्तविक मूल्य उसको प्राप्त नहीं हुआ था। यह है नीतीश कुमार जी का कृषि नीति। और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। दोनों की मुस्कुराहट किसान की बेचैनी, किसान की बदहाली पर है। निश्चित तौर पर दुखते हुए जो नब्ज है किसान के, उस पर उनकी मुस्कुराहट कहीं न कहीं नमक जख्म पर नमक का काम कर रहा है। देश का किसान चुप नहीं बैठेगा। तो जैसा कि आपने देखा, शक्ति सिंह जी बोल रहे थे, ये तीनों जो बिल आया है किसानों के लिए, इन्हें हर हाल में सरकार को वापस लेना पड़ेगा। कुछ दिन पहले महागठबंधन का धरना प्रदर्शन भी था। यह लोग चाहते हैं यह कानून जल्द से जल्द वापस हो, जिससे किसानों को राहत मिले और वह खुशहाल जीवन जिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।